आप सभी को हमारे YouTube चैनल NDA न्यू क्लासेस पर आपका स्वागत है। मैं नीरज सर। ध्यान देना है, आज आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक 10th क्लास के इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र से पार्ट 3 तीसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें बात किया है मुद्रा, बचत और साख। पहले इसे जान लें, आखिर मुद्रा है क्या, मुद्रा कहते हैं किसको। तो ध्यान देना है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा के रूप में कार्य करे। अगर सरकार जिसके मुद्रा के रूप में घोषित कर देता है तो वह मुद्रा कहलाता है। मुद्रा यानी रुपया बाबू। अब कहा जाता है बचत। आखिर जो भी खर्च होता है और खर्च के बाद अगर आय और उपभोग के अंतर ही को ही बचत कहते हैं। जो इनकम है, इनकम 5 रुपया, खर्चा 2 रुपया, बचा क्या रुपया 3 रुपया, वही है बचत। ये सारे सेक्टर को जानना अनिवार्य होता है। और साख मीन्स होता है विश्वास, एक दूसरे पर अटल विश्वास। अगर मुझ पर तुम्हें विश्वास हो, अच्छे ढंग से वीडियो को देखोगे और ये हम जानते हैं कि आपको पूर्ण विश्वास है जी, जो भी अगर लिखाया जाएगा अगर याद कर लोगे तो बहुत बेहतर करेगा, बहुत अच्छे। पहले बात आते हैं क्वेश्चन, प्रश्न कहता है बाबू कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। बाबू ध्यान देना क्वेश्चन पर, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। यह प्रश्न कह दिया कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। ध्यान देना, जब किसी एक वस्तु, आंसर बोलता है, ध्यान दें, कहा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है क्वेश्चन। तो जब किसी एक वस्तु की सहायता से दूसरे वस्तु के आदान प्रदान होता है तो उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। ध्यान दें, प्रणाली यानी कहा जाता है कि विनिमय की प्रणाली जो वस्तु की सहारे हो, एक वस्तु से दूसरे वस्तु। कहता कि जब किसी एक वस्तु की सहायता से दूसरे वस्तु के आदान प्रदान होता है तो उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। पहले के जमाना में वस्तु के विनिमय प्रणाली अगर आ जाए, हित कुटुंब आ जाता है, तो पहले वस्तुओं के आदान प्रदान, अगर 1 गिलास चाव देवा तो 1 गिलास माठा या दूध देवो, इस प्रकार से पहले वस्तुओं को आदान प्रदान किया जाता था। लेकिन आज वही मुद्रा के रूप में आ गया रुपया। अब ध्यान दें, आज वस्तु विनिमय प्रणाली अभी भी देखोगे कि अगर दाल लावे गया कि जी दाल के बदले हमारा दूध दे देना, तो कहेगा कि जी अब वही बच रहा वस्तु विनिमय प्रणाली। तो कहना है कि वस्तु विनिमय प्रणाली, क्वेश्चन बोल रहा है बार बार बाबू कि वस्तु विनिमय प्रणाली यानी विनिमय, यानी वस्तु के सहारे एक वस्तु से दूसरे वस्तु का आदान प्रदान होना। ध्यान देना है कि जब किसी एक वस्तु की सहायता से दूसरे वस्तु का आदान प्रदान होता है, जब किसी एक वस्तु की सहायता से दूसरे वस्तु की आदान प्रदान होता है तो उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। अब ध्यान देना है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष को लिखें। भाई आखिर वस्तु विनिमय प्रणाली है
तो इसका दोष क्या है? तो ध्यान दें कि वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष को लिखें। भाई देख के हाथ मत जाना, ये नहीं कि इसको देखते हैं कि जी वस्तु विनिमय प्रणाली भारी आफत आ गया, ऐसा कोई बात नहीं है जी। वस्तु विनिमय प्रणाली का दोष, आंसर लिखोगे दोस्त कि वस्तु विनिमय प्रणाली का दोष निम्नलिखित है। भाई कहता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में किसी वस्तु का मूल मापन की समस्या। पॉइंट नंबर फर्स्ट कहता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में किसी वस्तु की मूल मापन की समस्या। ए भाई अब समस्या उत्पन्न होता है ध्यान दें, कहा जाता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली का दोष, तो वस्तु विनिमय प्रणाली का दोष निम्नलिखित है। दोस्तों ध्यान दें, इसका दोष क्या है? फर्स्ट, वस्तु विनिमय प्रणाली में किसी वस्तु की मूल मापन की समस्या। अगर मान लिया जाए कि एक गिलास चाव है, उसमें पैसा बता सकते हो कि क्या रुपया होगा? ना भाई, तो नहीं बताओगे, तो यही समस्या है कि वहां पर वस्तु विनिमय प्रणाली में एक वस्तु के सहारे दूसरे वस्तु का आदान प्रदान होना, वहां पर बहुत कठिनाइयां पहुंचता है। और कहा जाता है नेक्स्ट पॉइंट कि वैसा वस्तु जिसे विभाजन के बाद उपयोगिता समाप्त हो जाती है। सेकेंड पॉइंट, वैसा वस्तु जिसके विभाजन के बाद उपयोगिता समाप्त हो जाता है। ध्यान दें, कहा जाता है कि जब विभाजन के बाद उसके उपयोगिता समाप्त हो जाता है तो उसे विभाजन की समस्या विभाजन की समस्या वस्तु विनिमय प्रणाली में उत्पन्न होता है। ध्यान दें, कहा जाता है कि वैसा वस्तु जिसके विभाजन के बाद उपयोगिता समाप्त हो जाता है तो उसे विभाजन की समस्या वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता होता है। यानी कि ऐसा समस्या भी उत्पन्न हो जाता है कि वह वस्तु को विभाजित कर दें तो वहां पर समस्या उत्पन्न हो जाता है। मान लिया जाए, ध्यान दें कि वस्तु विनिमय प्रणाली किसी वस्तु की मूल की मापन, यह वस्तु के सहारे मान लिया जाए कि अगर पढ़ाई के बदले में जी 5 मन चावल ले लिया, ये समस्या उत्पन्न होता है। कितना ढोइत रहता अगर रुपया ना होता तो। अब ध्यान दो, नेक्स्ट पॉइंट, कहा जाता है कि वैसा वस्तु जिसके विभाजन के बाद यानी कि अगर मान लिया जाए कि अगर इसमें टमाटर फरल है, टमाटर अलग हो जाए तो टमाटर को अलग होने के बाद अगर उपयोग हुआ तो हुआ, ना तो सड़ेगा। ध्यान देना है भाई, तो उनमें भी समस्या। कहता कि जी पढ़े के बदले में टमाटर दे देंगे, ये समस्या उत्पन्न होता है। टमाटर के का संजोग के रखेंगे कि आगे वाला पीढ़ी में देखेगा ना बाबू। तो यहाँ पर यह ध्यान देना है कि विभाजन के बाद उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाता है तो समझ जाना है कि यह वस्तु विनिमय प्रणाली का दोष है। भाई ध्यान दें,
तीसरा पॉइंट, वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु के संचय करने में समस्या। उत्पन्न होता है। ध्यान दें, बात आ गया है संचय। संचय मीन्स होता है जमा करना। अब मान लो कि टमाटर के संचय करके रख सकते हो ना बाबू, जब नहीं रखोगे तो यही है वस्तु विनिमय प्रणाली। जो वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु को संचय नहीं किया जाता है। ध्यान देना है भाई, यही समस्या उत्पन्न होता है। याद करना, जब आवे वो मौसिया याद कर लेना, ही ना कि मौसिया समझ जाना। ये समस्या होता है, कहा जाता है कि बहुत महान समस्या। और हम जानते हैं कि आप बहुत महान विद्वान हैं और समस्या तुम्हारे पास किसी प्रकार से आएगा समाधान। अगर ओवर होगा मेरे पास आएगा उसको समाधान, और साथ साथ निदान कर दिया जाएगा। भाई हो, ध्यान देना है। कहा जाता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु के संचय करने में समस्या उत्पन्न होता है। क्या? वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु को संचय करने में समस्या उत्पन्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कहा जाता है कि वस्तु विनिमय में, फोर्थ पॉइंट, वस्तु विनिमय प्रणाली में किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में समस्या। उत्पन्न होता है। ध्यान दे भाई, कहा जाता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में समस्या उत्पन्न होता है। मान लिया जाए कि तुमको कह दे कि अगर बाबू, अगर तो हमको एक काम किया है, अल्ले 5 मन गाला पीठ पर ले जो। ए भाई, ये बहुत समस्या है। काम करने में एक दिन की मजदूरी 300 रुपया लगता है, 300 रुपया दे, हम 5 मन गाला ना ले दो, क्या होगा? तो सोच लो, कहा कि रुपया तो संचय कर सकता है, पर गाला को अगर साल भर में एक दिन में अगर मिला 5 मन, तो 2 दिन में 10 मन जोड़ लो बाबू, साल में 365 दिन होते हैं, कितने मन मिलेगा? क्या 4 बोझोगे? अब वस्तु, क्योंकि वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, तो ऐसे में वस्तु विनिमय प्रणाली में किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में समस्या, कितना समस्या उत्पन्न है। अब सोच लो, अब मान लिया जाए, अब तो समस्या ऐसा हो गया भाई कि बोरा में रुपया और पैकेट में सामान। कहो कि कैसे सर? तो ध्यान दो, अगर तुम लेके गया भर थोकड़ी रुपया और जाके पूछ रहा जी बाजार में, अभी तुम देख रहे हो लॉकडाउन की समस्या बाजार में, तो कि हमारे अभी टमाटर लेना है सपोज डेट, और टमाटर वो बता दे टमाटर की कीमत जान रहे हो 500 रुपया के एक गो। कहोगे कि ले खा ले, अगर 10 को परिवार है 10 को टमाटर की जरूरत रहती तो दिक्कत है ना हो। अब वो नहीं, सोने चांदी का देखा भाव बढ़ोतरी हो रहा है। अब ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट, वस्तु विनिमय में दोहरे सहयोग का अभाव होता है। मान ली, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 5, वस्तु विनिमय प्रणाली में दोहरे, कहता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में दोहरे सहयोग का अभाव होगा।
अब वस्तु विनिमय प्रणाली में अब मान लिया जाए कि अगर हम दिए, अगर जिस व्यक्ति से कार्य करवाए अगर उसको दिए और कोई उससे मेरे से मांगा जो मांगा, वो व्यक्ति कार्य कर रहा था उस कहूं से मांग रहा है, समस्या उत्पन्न वहां पर ही हो जाता है बाबू, ध्यान देना है भाई दोस्तों। अब नेक्स्ट आता है मौद्रिक प्रणाली, इसके बाद आया मौद्रिक प्रणाली मुद्रा, अभी भी बाकी है भाई, ध्यान दें। कहा जाता है कि मौद्रिक प्रणाली क्या है, मौद्रिक प्रणाली क्या है। देखिए तो भाई कहा जाता है कि जब मुद्रा की सहायता से, मौद्रिक प्रणाली क्या है तो आंसर क्या कहता है कि जब मुद्रा की सहायता से या मुद्रा की सहायता से किसी वस्तु के आदान प्रदान होता है तो उसे मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। अब ध्यान दें, अब आया है मौद्रिक प्रणाली जो बहुत महत्वपूर्ण है भाई, ध्यान दें। एग्जाम हॉल में पूछते रहता है मौद्रिक प्रणाली क्या है, तो कहता है कि जब मुद्रा की सहायता से, कहा जाता है कि जब मुद्रा की सहायता से किसी वस्तु के आदान प्रदान होता है तो उसे मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं बाबू, मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। ध्यान देना है भाई, कहा जाता है कि मुद्रा की सहायता से, मान लिया जाए कि अगर मार्कर हमको खरीदना था भाई, तो अगर इसके मार्कर खरीदने का अभी प्राइस, जाते हो मार्केट में तो 30 से 35 रुपया लेते हैं, तो वहां पर कहोगे कि अगर रहता जी एक झोला चावल लाते अब मार्कर खरीद के ले जाते, समस्या था ना। तो मुद्रा कितना बढ़िया है कि जी जो भी वस्तु को अगर खरीदना है तो हम मुद्रा की सहायता से आदान प्रदान कर सकते हैं। अगर 10 रुपये केजी चीनी, तो कहा कि लो 10 रुपया 1 केजी चीनी दे दो, इतना सस्ता चीनी देते रहे पगला। ध्यान दें बाबू, ये मत सोचना कि सर बोलते हैं कि जी पागल बहुत विद्वान व्यक्ति होता है। तो ध्यान देना है यार, मुद्रा पर क्या बात करना है भाई, मुद्रा पर क्वेश्चन कहता है मुद्रा क्या है, मुद्रा क्या है, ध्यान दे, मुद्रा क्या है, इस पर ध्यान देना है। कहा जाता है कि जब या जो वस्तु सरकार के द्वारा मुद्रा के रूप में घोषित किया जाता है तो उसे मुद्रा कहते हैं। ध्यान दे भाई, या कह सकते हो कि मुद्रा वह है जो मुद्रा के कार्य करे या मुद्रा के रूप में कार्य करता है। ध्यान दे दोस्त,
कहा जाता है कि मुद्रा क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछित रहते हैं 2 नंबर में, बहुत एकदम बोर्ड मॉडल है बीए। ध्यान देना है कि मुद्रा क्या है, जो वस्तु सरकार के द्वारा मुद्रा के रूप में घोषित किया जाता है तो उसे मुद्रा कहते हैं। अब मान लिया जाए सरकार ने देखा, नरेंद्र मोदी को देखा कि तुमने कि नोट का बदल दिए, पहले गांधी छाप भी पहला था, अभी भी गांधी छाप है, लेकिन 500 1000 नोट बदल के काउचिया ले हो 200 150 और 500 के तो अबे किया और 2000 के नोट ले। सोच लो, कहावत एकदम मुद्रा वही है। ध्यान दो कि जो सरकार के द्वारा मुद्रा के रूप में घोषित किया जाता है। अगर सरकार कह दे कि जी माटी भी मुद्रा है तो जी उसका हो मानने पड़ेगा कि यह भी मुद्रा है, तो मुद्रा वह है जो मुद्रा के कार्य करता है। ध्यान देना है कि मुद्रा परिभाषा दे सकते हो कि मुद्रा वह है जो मुद्रा के रूप में कार्य करता है, तो उसे मुद्रा कहते हैं। या तो कह सकते हैं कि जो वस्तु सरकार के द्वारा मुद्रा के रूप में घोषित किया जाता है, जो वस्तु सरकार के द्वारा मुद्रा के रूप में घोषित किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, मुद्रा कहते हैं। तो आज क्लास इतना ही। अगर समझ में आए, अगर ना समझ में आता है तो कमेंट में जरूर लिखें कि सर मुझे समझ में नहीं आया, ताकि अगला वीडियो जो बनाऊं वो और डेवलप करके बनाऊं कि बच्चा को इतना पर भी समझ में नहीं आ रहा है तो उससे और मंथन किया जाए। जब समुद्र को मंथन करने पर देखा था विष वही समुद्र से निकला था और वही समुद्र से अमृत निकला था, तो वहां पर पीने के आया तो पूरे विष शिव ने पिया। सोच लो, अमृत तो राजों ने बंटवारा किया। सोच लो भाई, जब समुद्र मंथन हुआ था। अब उसी प्रकार से तुम्हारा ध्यान देना है कि जितने अगर कमेंट करोगे कि जी अगर समझ में नहीं आता है तो मैं इसको और मंथन करूंगा, अगर तुम्हारे अमृत पिलाऊंगा और विष पूरे मैं पीऊंगा। एक मैं वादा करता हूं कि जितने भी अगर तुम्हारे पास ऐसा समस्या हो तो कमेंट में जरूर बोलें। अगर वीडियो समझ में आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें।